नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है और किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये नोटिफिकेशन, उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली आपके जो एप्लीकेशन निकाले गए थे उसी के रिगार्डिंग है ये। तो अभी देखते हैं हम इसमें क्या कहा गया। इसके अलावा एक सेकंड अपडेट है जो कि उत्तराखंड एलटी के रिगार्डिंग है। उत्तराखंड एलटी 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ सामने अपडेट आया है, तो उसकी हम बात करेंगे, उसमें क्या कहा गया उसको समझेंगे। और जो रिज़ल्ट की बात है वो कब तक इसके आने की संभावना है वो भी मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो पहला अपडेट है इसको ध्यान से देख लेना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से दिया गया है और इससे संबंधित जो भी कैंडिडेट हैं जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 और इसके रिगार्डिंग ये अपडेट दिया गया है। देखिए बेसिकली ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो तो पहले आ चुका था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको मालूम है कुछ समय से कुछ अमेंडमेंट हो रहा है पोस्टों में। कई बार इसमें ऐसा होता है कि जो पोस्टें हैं वो कम कर दी जाती हैं, कई बार उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर अभी जो ये अपडेट है वो ये है कि अभी इसमें कुछ पोस्टें इंक्रीज़ की गई हैं, एडिशनली ऐड की गई हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या कहा गया है। सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड शासन द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के रिक्त 154 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु उपलब्ध कराए गए अध्याचन के क्रम में विज्ञापन संख्या A2A4 AE 2021-22 दिनांक 1 सितंबर 2021 द्वारा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जो मैंने आपको बताया, शासन द्वारा पत्रांक संख्या 255 2021 30/13/2021 दिनांक 20 सितंबर 2021 में किए गए अनुरोध के क्रम में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के उपरोक्त विज्ञापन में आवास विभाग के सहायक अभियंता सिविल के 16 और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 1 पद को सम्मिलित किया गया है। ठीक, यानी कि टोटल 17 एक्स्ट्रा पोस्टें आपको इसमें देखने को मिलेगा अलग से। और विभाग का नाम क्या है? आवास विभाग सहायक अभियंता सिविल, इसके लिए 16 पोस्टें हैं। और एक पोस्ट है आपका विद्युत यांत्रिक सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था अभी तक, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इन पोस्टों के साथ अब आपके लिए एक्सटेंडेड डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो 12 अक्टूबर 2021 इसका लास्ट डेट अब रहने वाला है। तो इस लास्ट डेट तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन देख लेना, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना। और इसके अलावा इसमें ये 2 पोस्टें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। कौन कौन से हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आवास विभाग सहायक अभियंता सिविल, जो मैंने बताया, लेवल 10 का इसमें रहने वाला है। वेतनमान 21 से 43 वर्ष आपका रहेगा, क्योंकि एक साल यहाँ पर छूट दिया गया, वैसे 42 रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 16 पोस्टें हैं, जो कि मैंने ऊपर बता ही दिया था। सामान्य जाति की बात करें यानी कि यूआर की बात करें, अनरिजर्व की, तो ये है आपका 8 पोस्टें। और अदर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अधिमान्य अर्हता है वो देख लेते हैं। इसमें अधिमान्य अर्हता ये मांगा गया है कि भारत में या विदेश से किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से आपका सिविल अभियंत्रण में उपाधि होना चाहिए, बस इतना मांगा गया है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। या तो इंडिया का हो, भारत का हो, किसी भी स्टेट का या भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर अगर बाहर का भी है सिविल अभियंत्रण में तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो अधिमान वही रहता है जो आपका नॉर्मल सभी पोस्टों के लिए रहता है, 2 साल का प्रादेशिक सेना में अनुभव। और इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट, बी नहीं भी है तो सी है तो काम चल जाएगा। क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या जिनके पास बी नहीं है या खो गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, और सी है उनके पास, तो क्या वो सी का फिलअप कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेवल अबव का ही है। ठीक है, तो एक लेवल एक्स्ट्रा ही माना जाता है सी को। तो इस वजह से अगर बी है तो अच्छी बात है, बी और सी दोनों हैं तो भी उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉर्म में। इसके अलावा दूसरा जो पोस्ट है आपका लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, लेवल 10 का इसमें रहेगा। सेम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें सेम है। पोस्ट सिर्फ इसमें एक ही दिया गया है। और इसमें जो आपका अनिवार्य अर्हता है वो है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिक में स्नातक की उपाधि। ठीक है, तो जिसका भी विद्युत या फिर यांत्रिक में अभियांत्रिकी में स्नातक है या उसके समकक्ष किसी भी वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से अगर आपका है तो काम चल जाएगा। या फिर विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, इससे आपके पास ए या फिर बी परीक्षा आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, क या फिर ख। ठीक, अधिमान्य में बिल्कुल सेम है जैसा उसमें है। बाकी इसमें डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, बाकी इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दूसरा अपडेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलटी के रिगार्डिंग। देखिए अभी क्या किया गया है कि जो एलटी कला वर्ग वाले हैं
उनके लिए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसको रोक दिया है, यानी कि उस पर अभी आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है हाई कोर्ट ने एलटी कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। तो एक अच्छी बात यह है कि मुझे पहले ये लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर एक पोस्ट के लिए ये हो जाए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो अपडेट आया था उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं दिया गया था। तो फिलहाल अभी ऐसा है कि आपका सिर्फ एलटी कला वर्ग वाले जो पोस्टें हैं उसमें ये रोका गया है। तो इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो कब आता है इसका देखने वाली बात है, ठीक है। हालांकि ये फैसला लिया जा चुका है। तो अब UKSSC पर इसमें एक प्रेशर आएगा, क्योंकि उनको उनसे जवाब मांगा गया है कि आपने ऐसा कैसे किया कि बीच में नोटिफिकेशन निकालने के बाद लगभग जो नोटिफिकेशन आ गया था उसके बाद सभी ने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि जो बीएड की अनिवार्यता है वो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसमें जो अपडेट है वो क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को दाखिल करें, यानी कि बेसिकली जवाब मांगा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के अपडेट यही है कि अभी जो एलटी आर्ट वाले हैं, कला वाले वर्ग वाले हैं, उनका अभी प्रोबेबली रिज़ल्ट ना आ पाए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का एटलीस्ट रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होना चाहिए, ठीक है, जल्दी जारी होना चाहिए, ताकि बाद में ऐसा कोई मामला इसमें अलग पोस्टों के लिए भी ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी आ जाए और आप मेल कर सकते हैं आयोग को, इस पर अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, ठीक। तो अभ्यर्थी प्रकाश कौर समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर एलटी वर्ग में 14 से 31 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आया था उस समय ये अनिवार्य था। सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियम में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को ख़त्म कर दिया। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है। जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की गई उसी आधार पर की जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब कुल मिला के पूरा अगर देखें तो अपडेट यही है कि जो स्टे है वो लग चुका है। जो भी आर्ट वाले कैंडिडेट है, आपके लिए एक कह सकते हैं बैड अपडेट है, क्योंकि अब आपका जो रिज़ल्ट है प्रोबेबली देर से आए, ठीक है। वैसे भी रिज़ल्ट ये देर से ही आने वाला था, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री देख लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चलता है। हालांकि वेटिंग लिस्ट आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट हो या जो भी हो, अगर वो टाइम से हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर 2-3 साल लग जाते हैं किसी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में किसी एग्ज़ाम के, तो कह सकते हैं ये एक अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो सच्चाई यही है कि अभी फ़िलहाल इन पोस्टों के लिए स्टे लग चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैनर्ड वे में कमेंट करके आप बता सकते हैं अपने ओपिनियन, और आयोग को अपना जो क्वेरी है पूछ सकते हैं क्या अन्य रिज़ल्ट आने वाले हैं या नहीं, या उसमें भी डिले होगा। मैं भी करूँगा ट्राई, अगर कोई जवाब आता है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।